नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों के लिए फ्लुएंट वैलिडेशन के अंदर। फ्लुएंट वैलिडेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको हम लोग एक एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग क्यों ऐड करते हैं, इसका रीज़न जो है वो इस पूरे वीडियो में मिलेगा। और फ्लुएंट वैलिडेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने जो है स्टडी करवाया है, 1-to-1 के अंदर भी है और इन पर्सन मेंबरशिप में भी मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी करवाया है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सही चीज़ों को सही जगह प्लेस नहीं करते हैं, तो आगे फ्यूचर में चलकर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को एक सही सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है, अगर आप लोगों को सही तरीके से आगे प्रोसीड करना है, तो मैं आप लोगों को हमेशा यही चीज़ के लिए गाइड करता रहता हूँ कि कंपनी में आप लोग जो है एक जगह तभी बना सकते हैं, अपनी एक पोजीशन तभी बना सकते हैं जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर है उसे सही तरीके से लेकर चलेंगे। तो मेरा जो स्ट्रक्चर रहता है, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि क्लीन आर्किटेक्चर आप लोग यूज में ले, आप लोग जो है रिपोजिटरी पैटर्न काम में लें, आप लोग जो है उसके अंदर रिजल्ट पैटर्न आप लोग काम में लें, आप लोग CQRS पैटर्न उसमें काम में लें क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर ही। तो मेरा आज का टारगेट यही है कि वैलिडेशन जो होते हैं वो फ्लुएंट वैलिडेशन आप लोग काम में लें, क्योंकि उसमें हम लोग एंटिटी वाइज जो है टाइप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हम लोग एंटिटी के लिए रूल्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा वैलिडेशन यहाँ पर आता है। और यहाँ पर इसके एडवांटेज है कि हम लोग कस्टम रूल्स जो है वो लिख सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज आप लोगों को मिलता है वैलिडेशन के अंदर। और उसको एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग क्यों ऐड करें, वो पाइपलाइन का हिस्सा हम लोग क्यों बनाएं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, क्योंकि सारे बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड जो सिक्योर पैटर्न जिसने काम में लिया है वो यहाँ पर समझ सकेगा कि जो पाइपलाइन का जो हिस्सा है वो हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल में लेते हैं। और इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं कोड के अंदर आप लोगों को दूंगा जब मैं आप लोगों को फ्लुएंट वैलिडेशन जो है क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर एप्लीकेशन लेयर के अंदर ऐड करना बताऊंगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को कौन सी चीज कहाँ पर काम में लेनी है, फ्लुएंट वैलिडेशन कैसे काम में लेना है और कैसे हम लोगों को उसको एप्लीकेशन लेयर के अंदर सेट करना है। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला कि देखिए प्रोजेक्ट बनेंगे और हमेशा बनेंगे, 100% बनेंगे, मेरी मेंबरशिप के अंदर बनेंगे। मेंबरशिप जो है वो आप लोगों के लिए 700 रुपीज का जो है और एक चीज और, मेंबरशिप को परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा प्लीज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे ही आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं मेंबरशिप में डॉटनेट कोर का मैंने बेसिकली आप लोगों को समझा दिया कि डॉटनेट कोर कैसे होती है। मैंने 2 प्रोजेक्ट उस पर दिए थे आप लोगों को। रेस्टफुल एपीआई के मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेस्टफुल एपीआई में कैसे काम होता है। उसके बाद में मैंने एंगुलर के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया आप लोगों को, रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया आप लोगों को, मायूवी के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया। तो सी शार्प अभी चल रहा है, डीएसए चल रहा है, डैपर के ऊपर भी मैंने आप लोगों को फंडामेंटली समझा दिया कि ये डैपर है, ऐसे आप लोग काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर ही मैंने उसमें आप लोगों को बता दिया। तो ये सारी चीजें जो है मैं लेकर चल रहा हूँ, एक जर्नी है जो मैं जो कंप्लीट करना चाहता हूँ। और कंप्लीट का मतलब नेवर स्टडी नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो आप लोग इसमें बहुत कुछ सीखेंगे इस मेंबरशिप के अंदर, और ये बहुत कुछ आप लोगों को सिखाएगी ये मेंबरशिप। इसकी जो फीस है दैट इज ओनली 700 रुपीज। ये सिर्फ आप लोगों को एक बार ही पे करनी है, लाइफ टाइम इसका आप लोगों के पास एक्सेस रहेगा। और ये जो है आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेट मेंबरशिप है। इंटरनेट पर कहीं पर भी आप लोगों को ऐसी मेंबरशिप देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 700 रुपीज में आप लोगों को वो चीज सेल कर रहा हूँ जो एक जर्नी होती है। तो इसके बाद में हम लोग जो है एक बार के लिए डीएसए हाफ जो होता है वो इनिशिएट कर देते हैं, ताकि आप लोग डीएसए डेटा स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। उसके बाद में शीशा चल ही रहा है, तो उसके बाद में हम लोग टेस्टिंग पर आएंगे। टेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, और टेस्टिंग जो है यूनिट टेस्टिंग है, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग जैसे समझ सकें, तो वो भी हम लोगों को स्टार्ट करनी है जल्दी से जल्दी। मैं चाहता हूँ, सर्दी का मौसम है, विंटर वैकेशन चल रहा है, आप लोगों को पता है वैकेशन ही है मेरे लिए तो, क्योंकि अभी इतना माहौल ठंडा हो चुका है कि काम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा, लेकिन जल्दी ही मैं अपने
दोबारा से अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों के ट्यूटोरियल्स जरूर नेक्स्ट में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप जो लोग लिटरली आज नहीं पे कर रहे हैं 700 रुपीज जो है वो आप लोग जो है नहीं परचेज कर रहे हैं, वो इसकी अहमियत तब समझेंगे जब आप लोग एक सही तरीके का प्रोजेक्ट लेवल आर्किटेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को डिप्लॉय कर दूंगा, और उस टाइम में उसकी फीस हो सकती है कि 3,000 हो जाए, 4,000 रुपये हो जाए, क्योंकि ये मशीन लर्निंग भी है, आगे चलना है, IoT के प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस पाइपलाइन के अंदर लेकर चल रहा हूँ, और मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छा कोड और बहुत सारी चीज़ें समझानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फ्लुएंट वैलिडेशन की ओर कि कैसे हम लोग अप्लाई करें, कैसे हम लोग एप्लीकेशन लेयर के अंदर इस चीज़ को ऐड करें। चलिए चलते हैं। देखिए ये मेरी मेंबरशिप है, और इस मेंबरशिप के अंदर मैंने बहुत सारे कोर्सेस ऐड किए हैं। राइट नाउ ASP.NET कोर आप लोगों का फिनिश हो चुका है। C# के जो वीडियोस है वो तो अनलिमिटेड टाइम तक चलते ही रहेंगे, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 21 जो वीडियोस हैं वो अभी पुट कर दिए हैं, आगे के वीडियो चलते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी मैंने तैयार कर रखा है क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं अभी 200 लिस्ट की मैंने लिंक के ऊपर दी है। .NET कोर के अभी 500 क्वेश्चंस देने हैं, जैसा कि मैंने बोला है आप लोगों को। और टोटल डाउनलोड सोर्स कोड है आप लोगों का कंप्लीट, आप लोग जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को विद प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों के, जैसे कि डाउनलोड माउई ट्यूटोरियल हो गया, डाउनलोड माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट हो गया, होटल रूम बुकिंग हो गया, डाउनलोड कंप्लीट React.js बुक शॉप हो गया, एंगुलर वाला भी आप लोगों का प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, एंगुलर बेसिक कोर्स हो गया, यहाँ पर ये कंप्लीट दे दिया, ठीक है। मेंबरशिप कोर्सेस में जो भी मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स हैं, ASP.NET कोर है, C# है, रेस्टफुल API है, ब्लेजर है, ये कंप्लीट हो चुके हैं सारे। एंगुलर फंडामेंटल कंप्लीट है, रिएक्ट फंडामेंटल कंप्लीट है, ASP.NET कोर माइक्रो सर्विस कंप्लीट है, माउई कंप्लीट है, एंगुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, React.js प्रोजेक्ट कंप्लीट है, DSA भी राइट नाउ चल रहा है, DSA इन C# जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चल रहा है पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक चलेंगे, ये भी चलता रहेगा। सीक्वल के बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये भी आगे तक चलता रहेगा C# सीक्वल का भी, ठीक है। और इन सभी टेक्नोलॉजीज पर वीडियोस आने बाकी हैं आप लोगों के। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उसमें देने हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं, प्रोजेक्ट भी मिलेगा, सोर्स कोड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये एक मेरी जर्नी है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। कोई कहता है एडवर्टीजमेंट मत करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे को बताना जरूरी है जो नए यूजर्स हैं उनके लिए। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप लोगों के पास 3 टियर आर्किटेक्चर है, 3 ही लेयर आप लोगों के पास है, API लेयर, कोर लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। एंड आप लोग जो है फ्लुएंट वैलिडेशन ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को NuGet पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं NuGet पैकेज ऐड कर लेता हूं हमारे पास, fluent validation.ASP.NET Core, राइट। तो ये जो मेरे पास है दैट इज fluent validation.ASP.NET Core जो पैकेज है वो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा। और ये पैकेज जो है राइट नाउ मैं कोर लेयर के अंदर इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ही मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। फ्लुएंट वैलिडेशन जो है आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब आप लोग देखिए कोर लेयर के अंदर आप लोग अगर देखें तो राइट नाउ आप लोगों के पास कुछ एंटिटीज हैं, जैसे कि प्रोडक्ट एंटिटीज आप लोगों के पास है, that is my product entity, and name, description, price, picture, URL type, brand and available quantity। तो मैं अब यहाँ पर मेरे जो कोर लेवल है वहां पर मैं अपने रूल्स जो है वो इस प्रोडक्ट एंटिटी के लिए लिखूँ। तो मेरी कोर लेयर के अंदर मैं जो है एक नया डायरेक्टरी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, न्यू डायरेक्टरी, और इसका नाम जो है मैं वैलिडेटर्स रख देता हूँ। अब मेरे पास जितने भी वैलिडेटर्स होंगे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। नई फाइल में मैं क्लास फाइल सेलेक्ट करूंगा, और क्लास फाइल के अंदर मैं यहाँ पर रखूंगा प्रोडक्ट वैलिडेटर। तो मैं यहाँ पर रखूंगा प्रोडक्ट वैलिडेटर, ठीक है। प्रोडक्ट वैलिडेटर मैंने यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर जो क्लास फाइल है वो प्रोडक्ट वैलिडेटर बन गई। इसको मैं इनहेरिट करूंगा अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर से, अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर। और अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर जो है वो किसको वैलिडेट करेगा, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट क्लास को। तो अब मैं जिसमें वैलिडेशन रूल्स जो है वो यहाँ पर लिखूंगा अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर के अंदर ही। तो मैं जो है इसको यूज कर लेता हूँ, दैट इज CTOR
और अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वैलिडेटर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं प्रोडक्ट वैलिडेटर क्लास को यहाँ पर लिखूंगा रूल्स, तो मैं दैट वन इज द रूल 4। इसके लिए मैं रूल लिख रहा हूँ दैट इज द प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम के लिए, ठीक है। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट डॉट नेम, उसके लिए मैं लिखूंगा कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो नॉट एम्प्टी, पहली बात। विद मैसेज, एम्प्टी के साथ मैं जो विद मैसेज लिखूंगा वो क्या होना चाहिए कि नेम इज रिक्वायर्ड, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड फाइनली दूसरा, अगर मैं इसकी लेंथ भी डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट लेंथ, ठीक है। और लेंथ में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 से लेके 100 तक, राइट। और इसके साथ मैं विद मैसेज जो दूंगा वो दूंगा विद मैसेज, और यहाँ पर लिखूंगा नेम मस्ट बी बिटवीन, नेम मस्ट बी बिटवीन 1 and 100 कैरेक्टर्स, ठीक है। 1 से लेके 100 तक के कैरेक्टर्स इसमें होने चाहिए। तो पहला रूल्स मैंने प्रोडक्ट के लिए लिखा है। सिमिलर लाइक दैट अगर मैं दूसरा रूल जो है रूल 4 इसके लिए लिखूंगा, दैट इज डिस्क्रिप्शन के लिए लिखूंगा। तो प्रोडक्ट टेंड्स टू प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट नॉट एम्प्टी, पहला लिखता हूं मैं नॉट एम्प्टी, और नॉट एम्प्टी के साथ विद मैसेज लगाऊंगा मैं, विद मैसेज मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्क्रिप्शन इज नॉट एम्प्टी, राइट, यही लगाऊंगा। डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। और इसके साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा कैरेक्टर जो है वो 500 तक लिख सकते हैं, तो लेंथ, और लेंथ में हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 से लेके हम लोग यहाँ पर मानते हैं 500 तक होना चाहिए। डॉट विद मैसेज में यहाँ पर लगा देता हूँ विद मैसेज, और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन मस्ट, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी बिटवीन 1 and 500 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोगों का जो है, मैंने दोनों फ्लुएंट वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर दिए हैं। 2 एंटिटी के ऊपर मैंने फ्लुएंट वैलिडेशन जो है वो यूज किए हैं, प्रोडक्ट वैलिडेटर, और यहाँ पर आ रहा है देखो फ्लुएंट वैलिडेशन। अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर जो क्लास होती है उसके अंदर आप लोग रूल्स लिखते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब मैंने जो अब्स्ट्रैक्ट वैलिडेटर था वो यहाँ पर यूज में लिया, ठीक है। कोर प्रोजेक्ट है मेरा, कोर प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैलिडेटर्स नाम से डायरेक्टरी बनाई, प्रोडक्ट वैलिडेट मैंने यहाँ पर किया है। कोर प्रोजेक्ट में बंद कर देता हूँ, एपीआई प्रोजेक्ट पर मैं चलता हूँ, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड कंट्रोलर्स है, डॉट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐड फ्लुएंट वैलिडेशन, दैट इज ऐड फ्लुएंट वैलिडेशन। यहाँ पर मैं कंट्रोलर्स के साथ में ऐड अटैच करना चाहता हूँ, तो फाइनली मैंने यहाँ पर लिखा ऐड फ्लुएंट वैलिडेशन, और इसी की चैनिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज एफ वी टेंस टू, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एफ वी डॉट, यानी कि फ्लुएंट वैलिडेशन, रजिस्टर फ्लुएंट वैलिडेशन फ्रॉम असेंबली, रजिस्टर वैलिडेटर फ्रॉम असेंबली ऑल आर नॉट वैलिड, ओके। यहाँ पर ये डिप्लीकेटेड है तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर ऐड करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड वैलिडेटर्स फ्रॉम असेंबली कंटेनिंग ऐड that is add validators from assembly containing, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा add validators from assembly containing, और यहाँ पर अपने पास है प्रोडक्ट वैलिडेटर, सो यू कैन ऐड प्रोडक्ट वैलिडेटर, ओके। देन यू कैन
अब अपन को यूज करना है कंट्रोल डॉट फ्लुएंट वैलिडेशन। तो अब हमारा फ्लुएंट वैलिडेशन ऐड हो चुका, राइट। ये फ्लुएंट वैलिडेशन जो है हम लोगों को कंट्रोलर के बाद में हम लोगों ने ऐड किया। ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग जस्ट कंट्रोलर के पहले रख देते हैं ताकि हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने अपना वैलिडेटर जो है वो ऐड कर दिया है हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। एंड नाउ हम लोगों को अब यूज करना है वैलिडेटर्स को हमारे रिपोजिटरी के अंदर। अब हम लोग अपने रिपोजिटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास है माइग्रेशन कॉन्फ़िग सब कुछ है, लेकिन रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं है हमारे पास। जो रिपोजिटरी का कोर पार्ट है दैट इज इंटरफेसेस है, यहाँ पर इंटरफेसेस है, राइट। इंटरफेसेस में आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम लोगों ने लिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को यूज करना है न्यू फोल्डर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इम्प्लीमेंटेशंस हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टरी के अंदर बनाया। यहाँ पर हम लोगों को एक नई फाइल बनानी है दैट इज प्रोडक्ट रिपोजिटरी। सो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सी एस फाइल, सॉरी हम लोगों को क्लास फाइल चूज करनी थी तो मैंने क्लास फाइल चूज की और यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी को मैं इनहेरिट करूंगा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी के साथ। ओके, इसको मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ अब आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को। एंड फाइनली मैं यहाँ पर वैलिडेटर यूज करूंगा आई वैलिडेटर, राइट। तो वैलिडेटर जो होता है वो आप लोगों का वैलिडेट करने के लिए हेल्प करेगा हमारी रिपोजिटरी की क्लासेस को, राइट। तो मैं यहाँ पर आई वैलिडेटर यूज करूंगा प्राइवेट और आई वैलिडेटर ऑफ, यहाँ पर है मेरे पास प्रोडक्ट क्लास, राइट। आई वैलिडेटर ऑफ प्रोडक्ट क्लास और यहाँ पर मैं यूज में लूंगा अंडरस्कोर वैलिडेटर, राइट, वैलिडेटर। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने वैलिडेटर लिखा एंड फाइनली मैं यहाँ पर यूज करूंगा कंट्रोल डॉट और इसको मैं कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लूंगा जनरेट कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट वैलिडेटर आई वैलिडेटर, राइट। अब ये मेरा वैलिडेटर जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। तो मैं जब भी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा तो उससे पहले मैं इसको वैलिडेट करूंगा, राइट। तो वैलिडेट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वेर, राइट, दैट वन इज वेर और वैलिडेशन रिजल्ट। सो वैलिडेशन रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। या वेट जो है वो एसिंक्रोनस के साथ यूज होता है और टास्केबल टाइप भी होना चाहिए प्रोडक्ट, तभी हम लोग यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बार के लिए टास्क ऐड कर देता हूँ और बाद में भी मैं जो मेरी इंटरफेसेस है उसमें भी मैं चेंज कर दूंगा। तो वैलिडेशन रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा अवेट और अंडरस्कोर दैट इज द वैलिडेटर डॉट वैलिडेट एसिंक मेथड इज यूज्ड, वैलिडेट एसिंक, दैट वन इज वैलिडेट एसिंक। और मैं किसको वैलिडेट करूंगा, जो मेरे पास अभी आया है दैट इज प्रोडक्ट, इसको मैं वैलिडेट करूंगा। अगर वैलिडेशन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास सुटेबल होगा, वैलिड होगा, तभी हम लोग यहाँ पर देंगे। अगर मान लीजिए कि नोट आता है वैलिडेशन रिजल्ट डॉट इज वैलिड, अगर वो नहीं आता है वैलिड तो हम लोग थ्रो कर देंगे न्यू वैलिडेशन एक्सेप्शन, राइट। सो थ्रो न्यू वैलिडेशन एक्सेप्शन, दैट वन इज वैलिडेशन एक्सेप्शन। और मेरे पास जो रिजल्ट आया है वैलिडेशन का उसी में मेरे पास एरर है। सो वैलिडेशन रिजल्ट डॉट एरर्स, जो भी एरर्स होंगे वो सारे के सारे थ्रो कर दिए जाएंगे जो वैलिडेशन के रिजल्ट होंगे। अब फाइनली मैं यहाँ पर जो है रिजल्ट को ऐड कर सकता हूँ, मेरी रिपोजिटरी को ऐड कर सकता हूँ। सो वेट मैं यहाँ पर लिखूंगा जो मैंने यूज किया है दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट, तो मैं वहां पर सेव चेंजेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग वैलिडेशंस के रिजल्ट को आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों ने रिपोजिटरी के अंदर ही ऐड कर दिया है, राइट। इस तरीके से आप लोग जो है फ्लुएंट वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं।